हाल ही में हुए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए। इसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी शामिल है। इन चुनावों के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है, लेकिन इसके बीच में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से कुंदरकी विधानसभा का नतीजा कुछ चौंकाने वाली कहानी बयां कर रहा है और इस नतीजे ने सभी को चौंका करके रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दरअसल कुंदरकी में बीजेपी की जीत ने सभी को हैरान कर दिया है। मुस्लिम बहुल इलाके की सीट पर 2012 से 2022 तक समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन इस बार यहां से एकमात्र हिंदू प्रत्याशी भाजपा के रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा के मोहम्मद रिजवान को 1,43,192 वोट से हराकर उनकी जमानत जब्त करवा दी है। सवाल यह है कि आखिर कैसे मुस्लिम बहुल इलाके से एकमात्र गैर मुस्लिम प्रत्याशी जीत गया। कुंदरकी लंबे समय से बीजेपी के लिए एक चुनौती भरी सीट रही है। वह अब तक केवल एक ही बार यहां से विधानसभा चुनाव जीती है। उसे यह जीत 1993 में नसीब हुई थी, यानी 31 साल बाद यहां भगवा लहराया है। वहीं पिछले 3 बार से सपा के हाजी रिजवान चुनाव जीतते आ रहे थे और इस बार भी उन्हें सपा से एक बार फिर टिकट मिला था, लेकिन नतीजों ने उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। इस चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से केवल रामवीर सिंह ठाकुर ही गैर मुस्लिम उम्मीदवार थे। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीट पर मुस्लिम वोट को कैसे और कितनी अहमियत दी जाती है। आलम यह था कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद रामवीर ठाकुर भी जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते हुए दिखे थे। यानी इस चुनाव में लगता तो यही है कि रामवीर का भाईजान लुक काम कर गया। इससे पहले हम चुनाव में भाजपा की जीत के सामान्य कारणों के बारे में कुछ सोचें। पहले एम फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। कुंदरकी में कुल मतदाताओं की संख्या 3,83,673 है। इनका 60% यहाँ के मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जो कि करीब 2,40,000 के आसपास है। कुल मुस्लिम मतदाताओं में से 40% के आसपास तुर्क मुस्लिम हैं, जिनकी संख्या 88,000 के आसपास बताई जाती है। बाकी अन्य मुस्लिम वोटरों में करीब 40,000 राजपूत मुसलमान हैं और साफ है कि यहाँ तुर्क मुस्लिम वोटर ही निर्णायक जीत के असली कारण उम्मीदवारों को और विजेताओं को देखकर साफ दिखाता है। लेकिन इस बार का गणित कुछ हटकर हो गया। इस बार सपा, बसपा और AIMIM तीनों ने ही तुर्क मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। इससे कुछ हद तक को तुर्क मुस्लिम वोट बंटना तय हो गया था। वहीं भाजपा के रामवीर ठाकुर ने भी मुस्लिम को खूब रिझाया और कई विश्लेषक बताते हैं कि भाजपा ने राजपूत मुस्लिमों को घेरा था। उन्होंने एक देश और एक DNA का नारा लेकर घर घर जाने की बात की। पार्टी की कई मुस्लिम प्रचारकों ने लोगों को यह बताया कि रामवीर सिंह का DNA और मुस्लिम राजपूत का DNA तक एक है। दोनों ही ठाकुर समुदाय से हैं और इसके अलावा कुल वोटों के 40% गैर मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में जाने से हालात बदलना तय हो गया था। और कुल मिलाकर यही वो कारण है, यही वो समीकरण है जो कुंदरकी में भाजपा के पक्ष में लाया और 31 साल बाद भाजपा ने यहाँ पर भगवा झंडा लहरा दिया और 31 साल का सूखा आखिरकार खत्म कर दिया। अगर बात करें 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में, तो बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की है। NDA यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दी है और 9 विधानसभा पर हुए उपचुनाव में से 7 सीटों पर NDA की बड़ी जीत हुई है, जबकि 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।